मुजम्मिल साहब, अभी हमें जरूरत क्यों महसूस हो रही है सिविलियंस को मिलिट्री ट्रायल में ले जाने के लिए? क्योंकि क्या हम आम अदालतों के फैसलों पर, उन केसेस में समाअत के दौरान जो हालात हमारे सामने चल रहे हैं, क्या हम यकीन नहीं रखते कि आम अदालतों से उनके खिलाफ फैसले आ सकते हैं? यही वजह है कि 9 मई के जो अभी तक केसेस हैं वो इल्तवा का शिकार है और हुकूमत चाहती है कि जल्द से जल्द इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। आम अदालतों पर ट्रस्ट नहीं है? नहीं, सवाल एक कानून का है कि अगर आप फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे तो क्या फौजी का आपका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं। देखें, फौज ये तो नहीं कह रही कि डी चौक पर हमला करने वालों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर लें। फौज ये भी नहीं कह रही कि मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करने वालों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। फौज ये भी नहीं कह रही कि शाहराह फैसल पर कराची में एहतजाज करने वालों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाए। फौज ये कह रही है कि जो मेरे इलाके पर आकर मुझ पर हमला करेगा तो फिर मेरा कानून उस पर लागू होगा। ठीक है, उस पर सिविलियन कानून के तहत मुकदमा नहीं होगा क्योंकि वो मेरे इलाके में आकर एहतजाज कर रहा है। इसीलिए कंटोनमेंट्स एहतजाज के लिए नहीं होती। कंटोनमेंट्स में कभी एहतजाज नहीं किए जाते, वहां पर सियासी सरगर्मियों की भी इजाजत नहीं होती। कंटोनमेंट्स के बोर्ड्स भी अलग हैं बल्दियाती, और कंटोनमेंट्स के कवानीन भी अलग हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में सवाल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का नहीं है, सवाल सिर्फ देखें ना, जो लिबर्टी चौक पर 9 मई को मुकदमा हुआ है उसका तो फौजी ट्रायल नहीं हो रहा। जो आप मेरी बात समझे, जो 9 मई को सिविलियन इलाकों में एहतजाज हुए हैं उनके तो फौजी ट्रायल नहीं किए जा रहे। अभी तो सिर्फ उन जगहों के फौजी ट्रायल की बात की जा रही है जो फौजी तनसीबात पर हुए हैं। आप बात समझें। तो इसलिए 9 मई को वैसे तो मेरा मतलब 180H पर भी हमला हुआ है मुस्लिम लीग नून के उसके दफ्तर पर उसका तो फौजी ट्रायल नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि वो तो एक सिविलियन जगह है। आपने एक सियासी जमात के दफ्तर पर हमला किया, आपका सिविलियन ट्रायल होगा आम अदालतों पर। लेकिन